नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों मुंबई पुलिस के सामने डर से कांप गए अबू आजमी। अजीत पवार के विधायक के बयान पर क्यों मचा है बवाल। क्या है डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा फैसला। क्यों नीतीश राणे के बयान पर मचा है हंगामा और अब क्या बोल गए संजय राउत। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस। औरंगजेब विवाद में अदालत से जमानत मिलने के बाद मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए अबू आजमी। बोले मैं डर से कांप गया हूं। अजीत पवार के विधायक का बड़ा दावा। बोले मैं 10 से 12 करोड़ में विधायक बना, कई लोगों ने तो और भी ज्यादा दिए हैं। शराब की बिक्री पर डिप्टी सीएम का बड़ा फैसला। अजीत पवार बोले 75% लोगों ने मना किया तो लग जाएगा शराब की दुकानों पर ताला। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीएम फडणवीस को लगाई फटकार। बोले अपने मंत्रियों पर लगाम लगाएं, जेबें भरने का नया धंधा शुरू कर दिया है। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। मल्हार सर्टिफिकेट और बीजेपी नेताओं के विवादित बयान पर कह दी बड़ी बात। खबरों में सबसे पहले बात औरंगजेब विवाद की। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज हो गई है और इस बीच अबू आजमी का भी एक बयान सामने आया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे। अदालत के आदेश पर अबू आजमी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए अबू आजमी ने कहा, मैं छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का सम्मान करता हूं। इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल मैंने ले लिया है। मुझे 3 दिन पुलिस स्टेशन जाकर साइन करना है। इसमें तो कोई केस ही नहीं बनता था, पर अब मैं डरता जरूर हूं जब बिना कुछ किए ही केस हो जा रहा है। आपको बता दें कि सपा नेता अबू आजमी ने बीते दिनों मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी। अबू आजमी ने कहा था औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूं। औरंगजेब के वक्त में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की थी ही नहीं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। हालांकि बाद में अबू आजमी ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा था कि उनके शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर मीडिया ने पेश किया और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से भी उनको निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब उन्हें मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के भी जाना पड़ा, जहां पर उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। साथ ही साथ उनके खिलाफ एक्शन के लिए कई सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजीत पवार के विधायक प्रकाश सोलंकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रकाश सोलंकी ने वीडियो में दावा किया है कि पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो 10 से 12 करोड़ रुपए में एमएलए बने हैं। वहीं अब एनसीपी नेता के इस बयान पर महाराष्ट्र में खूब चर्चा हो रही है। प्रकाश सोलंकी बीड जिले के संरक्षक मंत्री हैं और वो महाराष्ट्र के मजलगांव से लगातार 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने बीड जिले में एक सभा के दौरान सार्वजनिक तौर पर यह दावा किया। उन्होंने कहा, पिछले चुनाव में एक उम्मीदवार को 45 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, जबकि दूसरे की कीमत 35 करोड़ बताई जा रही है। ऐसा लोग कहते हैं कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे 10 से 12 करोड़ में निर्वाचित किया गया। बीड जिले के माजलगांव विधानसभा के विधायक प्रकाश सोलंकी ने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि मेरे यहाँ दूसरे लोगों ने तो 35 से 45 करोड़ रुपए खर्च किए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी के इस दावे पर खूब चर्चा हो रही है और ये खुलासा करने के बाद अब इस बात पर जोरों से चर्चा होती नजर आ रही है। अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी ने ऐसे वक्त में यह दावा किया है जब बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। धनंजय मुंडे अजीत पवार की पार्टी से विधायक हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार शराब को लेकर अपना सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। डिप्टी सीएम और एक्साइज मिनिस्टर अजीत पवार ने ऐलान किया कि राज्य में किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के कमर्शियल दुकानों में शराब बियर की नई दुकान खोलने के लिए उससे जुड़ी सोसाइटी की एनओसी लेनी जरूरी है। बगैर इसके कोई भी दुकान संचालित नहीं की जा सकेगी। अजीत पवार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई सोसाइटी या फिर कॉलोनी शराब दुकान हटाने के लिए 75% लोगों का समर्थन देती है तो वेंडर को दुकान हर हालत में बंद करनी होगी।
समर्थन का फैसला वोटिंग के जरिए होगा। इससे पहले ऐसा नियम था कि अगर 50% लोग दुकान बंद करने के सपोर्ट में हैं तो दुकान बंद करनी होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। दरअसल विधानसभा में विधायक महेश लांगड़े समेत कई विधायकों ने सरकार से हाउसिंग सोसाइटी में बियर शॉप, शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर सवाल किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बगैर परमिशन के कई सोसाइटियों में दुकानों को संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण क्राइम बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उस सोसाइटी की महिलाओं को वहां से निकलने में परेशानी होती है। यही वजह है कि उन्होंने शराब की दुकानों के नियमों में संशोधन की मांग कर सरकार से कहा है कि इसमें और बदलाव किए जाए। विधायकों के सवाल पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जवाब देते हुए कहा, सरकार किसी भी कीमत पर शराब को प्रमोट नहीं करेगी। हमेशा से सरकार शराब के खिलाफ है। 1972 के बाद से राज्य में नई शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। आबकारी विभाग की पुरानी दुकानों को नए स्थानों पर ट्रांसफर करने के प्रस्ताव मिलते हैं, जिसको वेरीफाई किया जाता है और इसके बाद ही मंजूरी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों या नगर निगम की सीमा में नगर निकाय से एनओसी लेना जरूरी है। अजीत पवार ने कहा है कि शहरों में नई यानी हाउसिंग सोसाइटी उभर रही है। ये तय करना सोसाइटी का अधिकार है कि उन्हें किस तरह की दुकानें चाहिए। जल्द से जल्द कानून में बदलाव किया जाएगा। मुझे लगता है कि कानून में बदलाव किए जाने की जरूरत है। जल्द से जल्द कानून में बदलाव किया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिले। खबरों में आगे का रुख करते हैं। हिंदुओं के लिए झटका मटन शुरू करने की मंत्री नारायण राणे के अभियान का कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया है। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने इसे दो धर्मों के बीच जहर घोलने वाला कदम करार देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नीतीश राणे पर लगाम लगाने की मांग की है। नाने ने पूछा, क्या मंत्री नीतीश मटन की दुकानों को प्रमाण पत्र जारी करने का नया धंधा उन्होंने शुरू किया है और उन्हें इस तरह से प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार किसने दिया? विधानसभा परिसर में नाना पटोले ने कहा, कौन सा मटन किस दुकान से और किससे खरीदा जाए? मंत्रियों द्वारा इस संबंध में फतवा जारी करना उचित नहीं है। मंत्री इस तरह से धर्मों के बीच विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं। इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी और ये महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। मंत्री ने ये नया व्यवसाय अपनी जेबें भरने और धार्मिक विभाजन पैदा करने के लिए शुरू किया है। मुख्यमंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और मंत्री को फटकार लगानी चाहिए। नाना पटोले ने कहा कि कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन अगर कोई मंत्री धार्मिक विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार और मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोग महाराष्ट्र में धार्मिक मुद्दे उठाकर सामाजिक शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। नाना पटोले यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि नीतीश को नसीहत देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मंत्री के रूप में ली गई शपथ का पालन करना चाहिए। और खबरों के आखिर में बात करते हैं संजय राउत के बयान की। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर सांसद संजय राउत ने भी बयान दिया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लाउडस्पीकर से निकलने वाली तेज आवाज की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए अगर सरकार उस आदेश का पालन करती है तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा मल्हार सर्टिफिकेट को लेकर उन्होंने कहा कि इस समाज के एक बड़े नेता ने इसका विरोध किया है। ये लोग हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके इस देश का विभाजन करना चाहते हैं। एक उत्तर प्रदेश की बीजेपी की विधायक है जो कहती हैं कि मुसलमानों का अलग इलाज हो। उन्होंने ये भी कहा, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 3 तलाक हटाने से मुस्लिम महिलाओं को राहत होती है, तो दूसरी तरफ इनकी पार्टी के लोग इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग देश में दंगे भड़काना चाहते हैं और देश को फिर से तोड़ना चाहते हैं। ये लोग तो भाग जाएंगे पर देश जल जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने हिंदू समुदाय के सदस्यों को खासतौर से झटका मटन की दुकानों के लिए प्रमाणित किए जाने के मकसद से मल्हार सर्टिफिकेशन शुरू करने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि ये दुकानें 100% हिंदुओं की संचालित दुकानें होंगी और इन्हें लोगों से ऐसी प्रमाणित दुकानों से ही मांस खरीदने की उन्होंने अपील की। झटका मांस एक ही वार से मारे गए पशुओं का मांस होता है और राणे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज हमने महाराष्ट्र में हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अवसर पर मल्हार प्रमाणन.com की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि मल्हार प्रमाणन के माध्यम से हिंदू समुदाय को अपने लिए मटन की वैध दुकानों तक पहुंच प्राप्त होगी। इन दुकानों का 100% प्रबंधन हिंदुओं के द्वारा किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मटन में कहीं भी कोई मिलावट नहीं पाई जाएगी। उन्होंने लोगों से मल्हार सर्टिफिकेशन वाली दुकानों से ही मटन खरीदने की अपील की और कहा कि उन दुकानों से मटन ना खरीदे जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है।
मंत्री ने कहा कि इन कोशिशों से निश्चित रूप से हिंदू समुदाय के युवा आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। लेकिन इस पूरे अभियान को लेकर नीतीश राणा ने जो मल्हार सर्टिफिकेशन की बात की है, उसको लेकर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। खासतौर से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने इसको लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा है कि ये समाज को बांटने की एक कोशिश है और इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपने मंत्री को समझाना होगा और उन पर एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।